हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं अमिता अस्थाना आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ। हमारा टॉपिक है बच्चों को बिगड़ने से कैसे बचाएं। बच्चे हमारे जो होते बहुत सरल मन के होते हैं और अक्सर जो हमारे के कहावत भी कही जाती है कि कच्चे मिट्टी का घड़ा जिस आकार में हम ढालते हैं वो ढल जाता है। और अगर हमारे किसी रिलेटिव्स का बच्चा बिगड़ जाता है और हम कोई ये कह भी देता है कि उनका बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, उनका बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, उनका बच्चा सामान फेंकता है तो हमारा भी मन कहीं ना कहीं डर जाता है कि मेरा बच्चा अगर उनके साथ रहेगा तो कहीं बिगड़ ना जाए। बच्चों के बाल मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेके आए हैं, उस टिप का उपयोग करिए और अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाइए। हमारा पहला टॉपिक है कि पेरेंट्स बच्चों को समय दें। पेरेंट्स के लिए भी बच्चे बहुत ज़रूरी हैं और बच्चों के लिए भी पेरेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। हम सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। हम दिन रात भागते हैं, दौड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनवाते हैं, धन जमा करते हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। बट बच्चों के लिए जो मुझे करना होता है वो हम नहीं करते हैं। बच्चों को हम 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकते हैं। और जो हमारे लिए या बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। आप दिन में 24 घंटे में 10 मिनट का ही टाइम सिर्फ अपने बच्चों को दीजिए। उस समय ना आप मोबाइल यूज़ करिए, ना लैपटॉप यूज़ करिए, ना किसी से बात करिए। अपने बच्चों से बात करिए। अपने बच्चे को सामने बैठा लीजिए, उससे पूछिए कि आज तुम दिन भर क्या किए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम कैसे करना चाहते हो, तुम क्या नई चीज़ सीखना चाहते हो। तो बच्चा कम से कम अपनी बात को खुल के पेरेंट्स से बोलेगा और पेरेंट्स भी ये समझेंगे कि हमारा बच्चा क्या करना चाहता है। अगर आपका बच्चा को डॉक्टर बनने में रुचि नहीं है और हम सपने देखते हैं कि नहीं हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, तो उसकी भावनाओं को देखिए। अपने ख्वाब मत देखिए, उसकी भावनाओं को देखिए कि मेरा बच्चा कहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, क्या करना चाहता है। हम चाहते हैं मेरा बच्चा क्रिकेट खेले, बट उसको एकदम इंटरेस्ट नहीं, हम ज़बरदस्ती ले जाके कोच के पास बैठा देते। लेकिन मेरे बच्चे को ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम वो काम करें जो मेरा बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखता हो। दोस्तों हमें बच्चों का कैरियर बनाना है, ना कि अपना कैरियर बनाना है। हमें किसी को दिखाने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है। ये कि हमारे रिलेटिव्स का बच्चा ये है तो तुम ये पढ़ लो। कोई भी चीज़ हम अपने बच्चे को हमें थोपनी नहीं है। जब हम बच्चे से बात करेंगे पर डे, हम अपने बच्चों के रूटीन में, चाहे आप कहीं पे भी हों, अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं हैं तो बच्चे से 10 मिनट के लिए फ़ोन पे बात करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, लेकिन पर डे अपने बच्चों को से बात करने का आप भी एक नियम बना लीजिए। इससे आपके बच्चों को बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे। बच्चों को भी लगेगा कि मेरे अपने हैं, मेरे पापा कितने अच्छे हैं, मेरी मम्मी कितनी अच्छी हैं जो हमारे लिए समय निकालते हैं। अगर आज आप हमें समय बच्चों को नहीं देंगे तो कल यही बच्चे आपको समय नहीं देंगे तो आपको बुरा लगने लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है सारे काम छोड़ के हम 10 मिनट का टाइम अपने बच्चों के लिए दें। मेरा दूसरा टॉपिक है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। हम कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दे दें, जहाँ एज वाइज, अगर मेरा बच्चा छोटा है तो हम उस एज के हिसाब से, अगर मेरा बच्चा छोटा है तो हम उससे बोले कि जब तुम स्कूल से आते हो अपना बैग रखो, अपनी बॉटल रख लो, अपनी किताबों को ढंग से रखो। तो इससे बच्चे को लगता है कि हाँ हमें ये काम करना है और उन्हें उन्हें भी ये लगता है कि हमारा भी घर में हमें पूछा जा रहा है। और जैसे कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उन्हें बोल दीजिए कि जब कोई आए तो आप पानी लेके आ जाओ, चाहे उनके सामने तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो इस तरह से बच्चों में, और शाम होती है तो हमें पौधे में पानी डालना है। तो अगर हम खाना खाने बैठ जा रहे हैं तो हमें प्लेट लगानी है, हमें प्लेट उठा के रखनी है। तो ये सब चीज़ें हमारे बच्चों में गुड फीलिंग्स लाती है और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और हम चाहते हैं कि कोई इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहें, जिससे बच्चे बिजी भी रहेंगे तो उन्हें बिगड़ने के चांसेस कम होंगे। और इनकी हर गतिविधि पे भी आपका भी ध्यान रहेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। कहीं बच्चा जाके अलग कमरे में सो तो नहीं रहा है, सो रहा है तो क्या कर रहा है, अगर बच्चा मोबाइल चला रहा है तो क्या कर रहा है। जब हम अपने बच्चों को बिजी रखेंगे तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस कम होते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है मैनर्स।
हमें सबसे पहले अपने बच्चे को मैनर्स सिखाना चाहिए। जैसे मैनर्स में प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, अगर ये शब्द हम बच्चों को बोलना सिखा देते हैं तो वो हमारे बच्चे बहुत सहज, विनम्र बन जाते हैं। हमें चाहे जितना भी गुस्सा हो, अगर हमारा बच्चा हमारे सामने बोलता है मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, तो मेरा मन पिघल जाता है। इसी तरह से वो विनम्र बन जाते हैं। फिर वो कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। जब हमारा बच्चा किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा तो हमारे बिगड़ने के चांसेस, बच्चों को बिगड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, हमारे घर में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। उस डिसिप्लिन को हर कोई फॉलो करे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको 9 बजे सो जाना है तो सो जाना, आपको 6 बजे तक खेल के घर में आ जाना है तो आ जाना है। नो इफ़ नो बट। क्यों से बच्चे होते हैं, कहते हैं कि संडे का दिन है तो आज हम देर तक खेलेंगे नहीं। अगर मेरा बच्चा जल्दी नहीं सोएगा तो जल्दी नहीं उठेगा, उससे पूरे रूटीन, सबका रूटीन डिस्टर्ब होता है। और इस तरह से हमारे बच्चों में हैबिट पड़ जाएगी कि टाइम पे अपना काम करने के, चाहे कोई भी आए आपके घर में, आप इस नियम को ना तोड़ें। इससे बच्चे बच्चे फिर इसी नियम को पूरी ज़िंदगी वो निभाते हैं, अपने आप उसमें ऑटोमेटिक उनकी हैबिट बन जाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो है आप इस सबसे पहले अपना अपने घर का टाइम टेबल सेट करिए, उस हिसाब से सब काम करिएगा तो बच्चों को बिगड़ने के बहुत कम चांसेस होते हैं। हमारा जो है लास्ट पॉइंट है लिमिट। लिमिट में बच्चों का रहने का ये मतलब है कि अगर आप बच्चों को एक लिमिटेशन बना देती हैं, मान लीजिए हम ही को गुस्सा आ गया, आप अपनी खुद की लिमिटेशन बना लीजिए। जब तक बच्चा बहुत ज़्यादा हमको तंग ना करे तब तक हम ना हाथ उठाएं। क्यों से कि अगर हम बच्चे पे हाथ उठा देते हैं तो बच्चा सोचता है क्या होगा, बहुत से ज़्यादा हम मार खा जाएंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। फिर हम गुस्सा हो जाएंगे, फिर मम्मी हमें मना लेंगी, फिर हमारा वही रूटीन। तो बच्चे इस तरह से आइडियाज़ लगा लेते हैं कि हम ये कर लेंगे तो हमारी मम्मी मान जाएंगी तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। नहीं, हमें नहीं मिलना है। हमें हमें एक लिमिट में ही काम करना है। अगर हमें इस लिमिट में बच्चे को जो है हमें वीक में अगर मुझे 4 चॉकलेट देनी है तो सिर्फ 4 चॉकलेट देनी है। अगर वो बच्चा कितना भी रोए, कितना भी कुछ करे, लेकिन हमें उसको लिमिट को पार नहीं करनी है। अगर वो बच्चा मांगता है तो उसके जो है उसे उसकी हानि बताइए, उसके लाभ बताइए। मान लीजिए चॉकलेट बच्चा जिद करता है, केक का जिद करता है, पर डे बाहर की चीज़ें खाने की जिद करता है, तो आप उसे बताइए कि तुम्हें इसके खाने से क्या होता है। चॉकलेट खाने से आपके दांत खराब होंगे, कीड़े लगेंगे, डॉक्टर दांत निकालेगा तो आपको पेन होगा, आप स्कूल नहीं जा पाओगे, आप अपने फ्रेंड के साथ खेल नहीं पाओगे। ये सब चीज़ें आप उससे बताइए। फिर उससे आप खुद क्वेश्चन करिए कि बताओ इसके बाद भी क्या तुम इसे खाना चाहोगे। अगर तुम खाना चाहते हो तो खाओ। खुद बच्चा नहीं खाएगा। बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़बरदस्ती ना करिए कि वो छोड़े, खुद ब खुद वो छोड़ता है। बस उसे सही और गलत का तरीका बता दीजिए कि क्या तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। कुछ भी बच्चे को करने से पहले उसे ये ज़रूर बता दीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और अगर हम यही हैबिट डाल देते हैं बच्चों में सही और गलत का, तो फिर बच्चे जो है कभी भी हमारे बच्चे बिगड़ नहीं सकते। अगर आपका बच्चा सही है तो उसे प्रोत्साहन दीजिए, उसे मोटिवेट करिए कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम किए हो। अगर कोई बच्चा जो है मान लीजिए कोई गलती करता है तो उसे भी आप पनिश करिए। पनिश का ये मतलब नहीं कि आप उसे मार दीजिए, उसे 2 घंटे बात मत कीजिए। फिर उसे लगेगा कि मम्मा हमसे बात नहीं कर रही है, वो खुद ब खुद वो गलती करना छोड़ देगा। हमारा बस यही आप लोगों से निवेदन है कि इस टॉपिक को ध्यान से देखें, अमल करें। और बच्चे बहुत कोमल मन होता है, उनके मन को ठेस ना पहुंचाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।